हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। इसमें अगर क्लैरिटी नहीं है तो बहुत सारे इक्वेशंस सॉल्विंग एंड इनइक्वेशन सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ हम गलत हो सकते हैं। लुक एट, व्हेन वी टॉक अबाउट टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इक्वल है या नहीं है हम पता कैसे लगाएंगे? वन कंडीशन, दे मस्ट हैव द सेम डोमेन। दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए। दोनों फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म विद इन द डोमेन सेम होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन सिंप्लीफाई होकर जो रिजल्ट देता है सेकंड भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज सेम और यू कैन से एफ ऑफ x1 इज जी ऑफ x1 फॉर एवरी x1 बिलोंगिंग टू द डोमेन। अब आपको रेंज आर इक्वल ये कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, दो वी मेंशन इट कि डोमेन शुड बी इक्वल, सिंप्लीफाइड फॉर्म शुड बी इक्वल, रेंज शुड बी इक्वल, लेकिन यहाँ पे हमें रेंज की जरूरत ही नहीं है। रीजन बिंग, अगर डोमेन दोनों का सेम है और दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म सेम है तो रेंज ऑटोमेटिकली सेम आएगा। ठीक है बेटा, अब बस इन दो कंडीशंस की हेल्प से आप ओरली चेक कर सकते हैं। जस्ट आंसर, क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल है? मतलब अगर इस फंक्शन से हम डील कर रहे हैं, क्या मैं उसको इससे रिप्लेस करते हुए इक्वेशन या इनइक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ, या इसको इससे रिप्लेस करते हुए सॉल्व कर सकती हूँ? जस्ट अंडरस्टैंड, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स डिफाइंड होता है एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये डिफाइंड होता है एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो इसका डोमेन है आर। वेयर इज ये फंक्शन आप कैंसिल करके 1 नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड when x is equal to 0 and this is 1 provided x is not equal to 0। और अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा ना, 0 पे ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 के अलावा बाकी हर जगह पे ये 1 से रिप्रेजेंटेड होगा, राइट? Where is sin square x plus cos square x is all throughout for x belonging to r it is 1। तो दोनों के ग्राफ में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि ये y is equal to 1, मतलब पूरी तरह से ये लाइन होगी, ये जो ब्रेक है यहाँ पे वो नहीं होगा। तो दोनों फंक्शन डिफरेंट हुए ना, सो वी कैन नॉट ट्रीट वन टू विद द अदर। ठीक है, देयर डोमेन्स आर डिफरेंट। तो जैसे आप चेक करते हैं, पहला कंडीशन है डोमेन, डोमेन ही अगर डिफरेंट आ जाता है तो यू आर इमीडिएटली गोइंग टू से द फंक्शंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब यहाँ इसकी जगह पे अगर 1 होता तो इसका डोमेन है r, ये कांस्टेंट फंक्शन है, डोमेन है r, और ये सिंप्लीफाई होके 1 बनता है ऑल थ्रू आउट विद इन द डोमेन, सो सिंप्लीफाइड फॉर्म भी सेम है, वी वुड से द टू फंक्शंस आर इक्वल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, हम एज एन आइडेंटिटी जरूर याद रखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1, बट फंक्शनल डीलिंग में, इक्वेशन बेस्ड डीलिंग में आप इसे 1 से रिप्लेस नहीं कर सकते विदाउट कंसिडरिंग द डोमेन, क्योंकि जो भी आइडेंटिटीज हम याद रखते हैं इट इज अंडरस्टूड दे आर वैलिड विद इन द कॉमन डोमेन। मतलब एफ ऑफ एक्स को अगर आप जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करते हैं, जब जब भी ये डिफाइंड है और जब जब भी ये डिफाइंड है, कॉमन डोमेन में हम उन्हें इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज आर वैलिड विद इन द कॉमन डोमेन, लेकिन आज फंक्शंस दे आर इक्वल और नॉट। यहाँ देखें, ये डिफाइंड होता है एक्स बी एनी रियल नंबर बट नॉट ऑड टाइम्स पाई बाई 2, राइट? एंड इसका डोमेन भी सेम ही है, दैट मीन्स ओवरऑल ये फंक्शन वैलिड है व्हेन एक्स वैल्यूज आर एनी रियल नंबर बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, लेकिन ये ऑल थ्रू आउट ही 1 है। बच्चा दोनों का डोमेन ही डिफरेंट हो गया, इसका डोमेन r है, तो ये फंक्शन इक्वल नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ देखें ना, तो इसके ग्राफ में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ब्रेक आ जाएगा, ये ब्रेक आया पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे ब्रेक आया, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। वेयर सेकंड फंक्शन का ग्राफ ऑल थ्रू आउट y इक्वल टू 1 होगा। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, सो दे आर नॉट इक्वल। थर्ड क्वेश्चन देखें, sin x by sin x, cos x by cos x, ये सिंप्लीफाई होके 1 बनता है, सिंप्लीफाई होके 1 बनता है whenever they are defined, राइट? लेकिन डोमेन क्या है सबसे पहले तो वो आप देखोगे, ये डिफाइंड होगा ओनली व्हेन sin x इज नॉन जीरो। ठीक है, और sin x का वैल्यू 0 होता है n पाई पे, तो ये सिंप्लीफाई होके 1 बनेगा whenever x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि n पाई पे वो नॉट डिफाइंड है, सो डोमेन है इसका r बट नॉट n पाई। वेयर इज इसका डोमेन है जब cos x का वैल्यू 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस फंक्शन का डोमेन है एनी रियल नंबर बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जब दोनों के डोमेन ही डिफरेंट है तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है। ठीक है, देन लेट्स टेक log x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x, हम बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, राइट? लेकिन इक्वेशन सॉल्विंग है, अगर आप इसका यूज लेते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखना,
अगर आपके पास क्वेश्चन है log 2 एनी बेस में e ही ले लेती हूँ, x square is equal to 2. So we'll write x square to be e square, x values are plus or minus e. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इससे पहले, तो अब देखें 2 हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू e. बच्चे दोनों के आंसर में डिफरेंस दिख रहा है? ये आपने इसे सिंप्लीफाई करके निकाला, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, दोनों के आंसर में डिफरेंस आ गया क्योंकि ये दोनों इक्वल फंक्शन है ही नहीं. इसका डोमेन आप देखें, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, x कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट 0, वेयर इज इसका डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0. दोनों के डोमेन ही डिफरेंट है. सो हम एक को दूसरे से रिप्लेस करते हुए किसी भी इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. log x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log mod x. ठीक है, अब आप देखें इसका डोमेन है x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x इज एनी रियल नंबर बट नॉट 0. इसका डोमेन mod x शुड बी ग्रेटर देन 0, x इज एनी रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0. एंड दोनों एक दूसरे के सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्योंकि x स्क्वायर को हम mod x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 2 को हमने बाहर निकाला, प्रॉपर्टी बेस्ड डीलिंग हमने की, लेकिन विद इन द डोमेन किया, इसलिए दोनों आइडेंटिकल है. अगर आप इस तरह से करके सॉल्व करते हैं ना, कुछ भी गलत नहीं आएगा. आप देखें सेम आंसर यू विल गेट. फाइन बेटा. नेक्स्ट, इफ आई टेक log ऑफ x क्यूब 3 log x, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल है. ऑड पावर के लिए इक्वल ही होंगे, इवन पावर के लिए अगर आप मॉड लेके करते हैं तो इक्वल होंगे. ठीक है, यहाँ देखें x क्यूब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0, इसका डोमेन भी x ग्रेटर देन 0. दोनों एक दूसरे का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, प्रॉपर्टी बेस्ड डीलिंग है. ठीक है, सो दे आर इक्वल फंक्शंस. क्लियर बेटा? तो ये बताने का इतना ही ऑब्जेक्टिव है कि जब भी आप इक्वेशन या इनइक्वेशन की डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ लेने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को ओवरलुक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ हम गलत हो जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग. ठीक है बेटा? सो दैट्स इट, वी आर क्लोजिंग इट हियर.